नमस्कार साथियों, मैं भरत कुमार गोदारा। मेरे इस YouTube चैनल भरत कुमार गोदारा केटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित पहला पाठ है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और भोजन। इस पर आज चर्चा करने वाला हूँ। मानव स्वास्थ्य और भोजन। इस पाठ के अंदर जो पहला टॉपिक रहता है वो यहाँ पर है संतुलित भोजन। कौन सा भाग रहता है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब ऐसा भोजन जिसके अंदर 6 प्रकार के आवश्यक घटक मौजूद रहते हैं, उस प्रकार के भोजन को अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर संतुलित भोजन के अंदर घटक कौन कौन से आते हैं? तो इन 6 प्रकार के घटकों की अपन बात करें तो सबसे पहला जो घटक है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर पर यहाँ पर रहता है वसा। 3 नंबर पर यहाँ पर रहता है विटामिन। नंबर 4 पर रहता है यहाँ पर प्रोटीन। नंबर 5 पर रहता है यहाँ पर खनिज लवण, मिनरल्स कहते हैं। और नंबर 6 पर रहता है यहाँ पर जल। ये अगर 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व किसी भोजन के अंदर उचित मात्रा के अंदर मिले हुए होते हैं, उचित मात्रा में मिले हुए होते हैं, तो इस प्रकार का भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन और जल और उसके साथ विटामिन, ये अगर उचित मात्रा के अंदर मिले हुए होते हैं, इस प्रकार का भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग पाठ से संबंधित परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें यहाँ पर अगला जो भाग रहता है वो अगला भाग है यहाँ पर कुपोषण। कौन सा भाग रहता है? कुपोषण। कुपोषण शब्द का सामान्य अर्थ ये होता है भोजन की कमी। क्या मतलब होता है? भोजन की कमी। और भोजन की कमी से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अगर किसी भोजन के अंदर आवश्यक 6 प्रकार के पौष्टिक घटकों में से किसी एक घटक की कमी हो जाती है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण में यहाँ पर अलग अलग भागों में दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है विटामिन कुपोषण। कौन सा भाग दिया गया है? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का मतलब क्या होता है कि अगर विटामिन की कमी हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर प्रोटीन कुपोषण। कौन सा भाग रहता है? प्रोटीन कुपोषण। ये दोनों प्रकार के पार्ट रहते हैं। अगर किसी संतुलित भोजन के अंदर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो जो कुपोषण होता है उसे क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन की कमी क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। किसकी कमी? विटामिन की कमी। सेकंड नंबर पर आता है प्रोटीन की कमी से शरीर का कुपोषित हो जाना क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। विटामिन की कमी से विटामिन कुपोषण, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण। अगली पर अपन बात करें विटामिन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विटामिनों की कमी से शरीर के अंदर किन किन प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर रहता है विटामिन। कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन जो ए होता है, इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी रोग होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इस विटामिन ए का जो प्रमुख लक्षण होता है वो रात्रि के समय कम दिखाई देना। कम दिखाई देना, रतौंधी रोग के कारण रात्रि के समय कम दिखाई देता है। सेकंड नंबर केस पर अपन बात करें विटामिन सी की। विटामिन सी, और इस विटामिन सी होता है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग का जो प्रमुख लक्षण होता है वो लक्षण होता है मसूड़ों में रक्त बहना। मसूड़ों में रक्त का प्रवाहित होना या रक्त का बहना। और इस विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है?
एस्कॉर्बिक अम्ल। ये अलग अलग प्रकार के विटामिन है। विटामिनों की कमी से शरीर में अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसका जो लक्षण होता है वो रात्रि के समय कम दिखाई देना। सेकंड नंबर पर अपन बात करें विटामिन सी की, इसका भी रोग होता है, लक्षण होता है मसूड़ों में रक्त का बहना और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद अपन बात करें विटामिन डी की और डी के बाद यहाँ पर विटामिन कौन सा है, डी। सबसे पहला अपन बात करें विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इस विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है रिकेट्स। और इस रोग का जो प्रमुख लक्षण होता है उस लक्षण के अंदर पहला पार्ट रहता है हड्डियों का कमजोर हो जाना। हड्डियों का कमजोर हो जाना कौन से रोग का लक्षण है, रिकेट्स रोग का। और सेकंड नंबर पर आता है घुटनों का पास पास में आना। घुटनों का पास पास हो जाना किस रोग का लक्षण है, रिकेट्स रोग का। उसके बाद अगला बात करें विटामिन बी की, तो बी के अंदर जो पार्ट रहता है जिसे B12 कहते हैं और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या होता है, बेरीबेरी। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रहता है थाइमीन। क्या नाम रहता है, थाइमीन। उसके बाद आता है विटामिन B2 जिसे राइबो फ्लोवेनोसिस नामक, इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं राइबोफ्लोवेनिसिस नामक रोग हो जाता है। उसके बाद रहता है विटामिन B3 और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग को अपन क्या कहते हैं, पेलेग्रा नामक रोग कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसका लक्षण क्या होता है, हड्डियों का कमजोर हो जाना और घुटनों का पास पास में आ जाना। विटामिन B12 बेरीबेरी नामक रोग होता है, रासायनिक नाम होता है थाइमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लोवेनिस नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन और इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। विटामिन बी होने से सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ता है वो मानव के अंदर त्वचा भाग पर पड़ता है। सर्वाधिक जो प्रभाव ग्रसित भाग रहता है वो कौन सा भाग होता है, त्वचा भाग होता है। ये होता है आपका विटामिन, विटामिनों की कमी से कौन सा रोग। और जो विटामिन होता है डी, ये डी विटामिन सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन डी की सर्वाधिक मात्रा या इसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। उसके बाद अपन बात करें प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण के अंदर दो प्रकार के रोग होते हैं। एक का नाम है क्वाशियोरकोर रोग और दूसरा रोग होता है जिसे अपन कहते हैं मैरमस रोग। कौन सा रोग कहते हैं, मैरमस रोग। ये दोनों प्रकार के रोग है। एक रोग का नाम है क्वाशियोरकोर रोग और दूसरे का नाम है मैरमस रोग। ये दोनों ही प्रकार के रोग होते हैं किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। जिसमें क्वाशियोरकोर रोग होता है उसका प्रमुख लक्षण होता है पेट का फूल जाना। पेट का फूल जाना। सेकंड नंबर केस पर अपन बात करें मैरमस रोग। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है आंखों का अंदर की तरफ धंस जाना। आंखों का अंदर की तरफ धंस जाना किस रोग का प्रमुख लक्षण होता है, मैरमस रोग का। यहाँ पर देखें क्वाशियोरकोर रोग और मैरमस रोग दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वाशियोरकोर रोग का प्रमुख लक्षण होता है पेट का फूल जाना, भूख कम लगना। और मैरमस रोग का प्रमुख लक्षण होता है आंखों का अंदर की तरफ धंस जाना या कांतिहीन हो जाना। किस रोग का प्रमुख लक्षण है, मैरमस रोग। ये मुख्यतः प्रकार के जो रोग होते हैं जो किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट यहाँ पर रहता है वो अगला भाग है जिससे अपन सामान्यतः अगले पार्ट के रूप में यहाँ पर रहते हैं खनिज लवण। क्या रहते हैं, खनिज लवण। और इन खनिज लवणों से संबंधित जो पहला यहाँ पर जो पार्ट रहता है
उसमें रहता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का प्रमुख काम होता है मांसपेशियों का संकुचन, मांसपेशियों का संकुचन। और दूसरा पार्ट यहाँ पर रहता है, इनका प्रमुख कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाना। किसका प्रमुख काम होता है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो प्रकार के खनिज लवण हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है मांसपेशियों का संकुचन और शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला सेकंड नंबर केस पर अपन बात करें तो यहाँ पर दूसरा जो भाग रहता है वो मानव शरीर के अंदर जो दांत बने होते हैं वो सबसे कठोर परत होती है जिसका नाम होता है, दांतों के ऊपर परत जिसका नाम होता है इनेमल। क्या नाम होता है? इनेमल। सेकंड नंबर केस पर अपन बात करें तो दूसरा भाग यहाँ पर रहता है फॉस्फोरस, वो दूसरा भाग रहता है कैल्शियम। इन फॉस्फोरस और कैल्शियम इन दोनों का जो प्रमुख कार्य होता है वो कार्य रहता है हड्डियों को मजबूत बनाना। किसको मजबूत बनाना? हड्डियों को मजबूत बनाना। और दूसरा यहाँ पर इनका भाग रहता है वो प्रमुख कार्य रहता है दांतों को मजबूती प्रदान करना, दांतों को मजबूती प्रदान करना। ये किनका प्रमुख काम रहता है? फॉस्फोरस और कैल्शियम। मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो भाग यहाँ पर रहता है एनेमल। कौन सा रहता है? एनेमल। और ये किसका बना होता है? ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है और दांतों के ऊपर एक परत के रूप में पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला अपन पार्ट की बात करें, यहाँ पर इसके अंदर अगला पार्ट रहता है यहाँ पर जिसे अपन सोडियम पोटेशियम के बाद अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट रहता है लौह तत्व। कौन सा रहता है? लौह तत्व। लौह तत्व जिसे अपन सामान्यतः क्या कहते हैं? Fe। और ये लौह तत्व किसके अंदर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर। तो रक्त में हीमोग्लोबिन में रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के अंदर इसका प्रमुख कार्य रहता है रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण। और दूसरा रहता है उत्तक ऑक्सीकरण क्रिया में, उत्तक ऑक्सीकरण क्रिया के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है जिसे अपन सामान्यतः क्या कहते हैं? आयरन कहा जाता है या लौह तत्व, या इसे क्या कहते हैं? लैटिन नाम होता है फेरस। सेकंड नंबर पर यहाँ पर रहता है जिसका नाम होता है आयोडीन। कौन सा भाग रहता है? आयोडीन खनिज लवण। ये आयोडीन खनिज लवण होता है, इस आयोडीन का प्रमुख कार्य होता है थाइरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? थाइरोक्सिन हार्मोन का क्या करना? निर्माण करना। और ये थाइरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थाइरोक्सिन हार्मोन मानव के गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है और जिस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। और उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये थाइरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और इस थाइरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन। अगर आयोडीन की शरीर के अंदर कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिस रोग का नाम है गलगंट, जिसे अपन सामान्यतः गेंगा कहते हैं। और वर्तमान में प्रचलित शब्द है जिसका नाम है गोइटर। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप गलगंड, गेंगा या गोइटर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है जिससे संबंधित खनिज लवण और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इनका प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।